गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। बिल्कुल सही बात। हमें कई कॉम्पिटिशन्स में जाने से डर लगता है कि ऐसा नहीं हो कि हम हार जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएं। देखिए, अगर तैयारी आपकी पूरी है तब तो आपको डरने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन तैयारी जब पूरी होगी जब आपका मन पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस से होगा। क्या होता है कि अगर हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, किसी एग्ज़ाम को हम देने से डरते रहेंगे, तो हमें कभी अपनी ना तो कमियां पता चलेंगी और ना ही हम कभी उस एग्ज़ाम को फेस कर पाएंगे। इसीलिए हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, हमें डट के मुकाबला करना चाहिए। हमें अपनी तैयारी हमेशा रखनी चाहिए और हमेशा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक हम हारते ही रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारा मन हारा हुआ है तब तक हम कभी जीत ही नहीं सकते। तो बहुत ही अच्छा मैसेज है आपके लिए। मैं हर दिन कुछ ना कुछ मोटिवेट मैसेज आपको देता रहूँगा, ताकि आप लोग भी दिन भर पढ़ाई से गुजरते हैं और कभी ना कभी मन निराश होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें करते रहना चाहिए। मैं आपको रोज़ डेली मोटिवेट करूँगा, ये मेरा सबसे पहली ड्यूटी होगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी कोरोना महामारी के चलते जो कंडीशन बनी हुई है, और अभी कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि यह कंडीशन कब तक बनी रहेगी, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें लड़ते रहना है, हमें घर पर रहना है, स्वस्थ रहना है। घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे, घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। क्यों? क्योंकि कोरोना का कहना है कि मैं बच्चों को पढ़ने नहीं दूंगा, मैं उन्हें स्कूल नहीं जाने दूंगा, लेकिन हम लोग भी कम नहीं हैं। हम लोग भी कोरोना को हराएंगे। कैसे? घर पर रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप लोग फुल फोकस करिए स्टडी पे। मैं यहाँ से आपकी कंप्यूटर क्लास को चला रहा हूँ, आप ज्वाइन कीजिए, हर क्लास को अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, डाउट हैं वो क्लियर कीजिए। नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊँगा, सारी चीज़ें आपको जो कुछ भी होंगी मैं प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हमें क्या करना है? मिल के लड़ना है कोरोना से। इसीलिए कोरोना हारेगा और हिंदुस्तान जीतेगा। और स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक बड़ा टास्क है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। तो आपको क्या करना है? आपको घर पर रह के पढ़ते रहना है जब तक कि ये स्थिति सही नहीं हो जाती। चलिए आज का हम पहला प्रोग्राम देखेंगे जो बोर्ड पेपर में पूछा गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। प्रोग्रामिंग में यह क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हेज इंक्लूड stdio.h। ये मैं बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस हेडर फाइल का प्रयोग क्यों करते हैं? प्रिंट ऐप और स्कैन फंक्शन का प्रयोग करने के लिए। नेक्स्ट, हैज़ इंक्लूड conio.h। ये भी एक हेडर फाइल है, इस फंक्शन का प्रयोग क्यों करते हैं? getch फंक्शन का यूज़ करने के लिए। चलिए, ये दो हेडर फाइल हो गई। इसके बाद मेन फंक्शन, मुख्य फंक्शन main। मेन के बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट नीचे बंद करते हैं। इन दोनों के बीच मेन प्रोग्रामिंग होती है जो हमें बनानी पड़ती है, कोडिंग करनी पड़ती है। फिर हम इसको रन करेंगे तो हमें आउटपुट इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम मान लीजिए या तो इस तरीके से आ सकता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्रोग्राम बनाइए, या इस तरीके से आ सकता है लंबाई तथा चौड़ाई इनपुट करवाएं तथा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखें, फ्लोट लिया है मैंने। क्यों लिया है? क्योंकि आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो इसकी वैल्यूज़ हैं, यानी इसकी लेंथ और इसकी जो ब्रेड्थ, इसकी लंबाई और चौड़ाई है, वो दशमलव में हो सकती है। और इसका जो आंसर यानी इसका जो आउटपुट निकलने वाला यानी एरिया, वह भी दशमलव में आ सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है? फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप होता है, एक इस प्रकार का डेटा टाइप है, दशमलव वाली संख्याओं को रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये वेरिएबल्स लिए हैं मैंने 3, l, b, एरिया। एल शॉर्टकट में लिया है मैंने, आप कोई भी नाम दे सकते हैं।
एल इसलिए दिया है क्योंकि एल से मुझे पता चल जाएगा ये लेंथ है। बी क्यों दिया है, बी से मुझे पता चल जाएगा ब्रेड्थ। एरिया क्यों दिया है, क्योंकि एरिया से क्या पता चल रहा है कि क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, जबकि इनपुट मुझे 2 चीज़ें करानी है, लेंथ और ब्रेड्थ। आंसर किस में आएगा, एरिया में। चलें, प्रिंटफ फंक्शन का प्रयोग क्यों करते हैं, मैं पिछली 2-3 क्लास में बता चुका हूँ कि मैसेज देने के लिए, मैसेज आए, जैसे हम वेबसाइट खोलते हैं तो मैसेज आता है, जैसे फेसबुक खोली तो मैसेज आता है एंटर योर लॉगिन आईडी और पासवर्ड। जब तक ये लिखा ही नहीं आएगा कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसी तरीके से प्रोग्राम तो हम बना रहे हैं, हमें तो पता है कि इस प्रोग्राम में क्या होने वाला है, लेकिन मान लीजिए आपने पेन ड्राइव में किसी को प्रोग्राम दिया चलाने के लिए, रन करने के लिए, उसको नहीं पता है कि इस प्रोग्राम में क्या है, तो उसको समझ में आए कि हो क्या आ रहा है। तो इसलिए एक मैसेज आना चाहिए स्क्रीन पे, एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ। जब ये मैसेज उसके स्क्रीन पे आएगा तब ही वो अपने कीबोर्ड से क्या करेगा, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू इनपुट कराएगा। चलें, स्कैन एफ कितने बार %f लगाया मैंने, 2 बार। इसे क्या कहते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। 2 बार %f क्यों लगाया है, क्योंकि किस टाइप की वैल्यू है, फ्लोट टाइप की है, तो क्या लगाते हैं %f 2 बार। 2 बार क्यों, क्योंकि 2 चीज़ें इनपुट करा रहे हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। अब मैंने वेरिएबल कौन कौन से लिए थे, एल और बी, तो मैं किसके पते पर ये वैल्यूज़ इनपुट करा रहा हूँ, मैं एक एल के पते पर और एक बी के पते पर। लेंथ और ब्रेड्थ 2 जगह, तो मैंने एड्रेस ऑफ एल और एड्रेस ऑफ बी लगाया है, यानी एल के पते पर एक वैल्यू जाए और बी के पते पर एक वैल्यू जाए। इसके बाद देखें, मैंने फार्मूला लगाया है एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। फार्मूला सबको पता होना चाहिए, अभी तक जितने भी प्रोग्राम हुए हैं फार्मूला बेस्ड प्रोग्राम हुए हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल रहे हैं, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल के लिए हमने क्या लिया है, एरिया। एक बार बराबर लगाया है, लंबाई के लिए एल और चौड़ाई के लिए बी, लेंथ ब्रेड्थ, और बीच में एस्टेरिक का चिन्ह जो गुणनफल का चिन्ह होता है। तो इस तरीके से ये फार्मूला हमने लिखा। अब आपको पता है कि बराबर के राइट साइड जो वैल्यू है वो रख दी जाएगी किस वेरिएबल में, लेफ़्ट साइड पे जो रखा वेरिएबल है उसमें, यानी एरिया में वो वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा एरिया में। लेकिन हमें प्रिंट करना है, हमें ये देखना है कि आंसर कितना आ रहा है, तो फिर हमें मैसेज के साथ, इस बार आज मैंने मैसेज के साथ ही आउटपुट दिखाया है आपको। देखिए, मैसेज के साथ भी आउटपुट दिखाना है तो प्रिंटफ का प्रयोग करेंगे। हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में पहले एक मैसेज लिख दिया। क्या लिख दिया कि लिखा हुआ आए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इक्वल भी लिखा है। हमने एरिया निकाल लिया है, अब हमें एरिया के बाद इसको हमें स्क्रीन पर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़, और मैसेज के साथ प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ किया है हमने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू। तो सबसे पहले तो ये मैसेज ही लिखा है आउटपुट में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, और एक बार %f लगाया। एक बार %f क्यों लगाया, क्योंकि आंसर कितने निकल रहे हैं, एक ही आंसर निकल रहा है, इसीलिए एक बार %f। और किस टाइप का लिया था आपने एरिया, फ्लोट टाइप का लिया था, तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे, %f। इसके बाद मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एरिया, यानी आंसर किस में है, एरिया में। तो एरिया को हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट बंद, ये जो ऑन किया था ये मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पे आउटपुट देखिए आप, आउटपुट ध्यान से देखिए क्या लिखा आ रहा है, एंटर लेंथ एंड ब्रेथ। एंटर लेंथ एंड ब्रेथ क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि आपने मैसेज दिया था एंटर लेंथ एंड ब्रेथ का, ठीक है। कितना मैंने कीबोर्ड से क्या डाला, 5.2, ये मैंने लेंथ डाली रेक्टेंगल की। इसके बाद एंटर दबाया कीबोर्ड से, फिर मैंने क्या करा, 2.2 ये क्या डाला मैंने, ब्रेड्थ, चौड़ाई डाली। ये दोनों चीज़ें तो आपने डाली कीबोर्ड से, लेकिन जैसे ही आपने कीबोर्ड से एंटर दबाया कंप्यूटर ने यह आंसर दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना दिया है, 11.44। क्या ये आंसर सही है जी? नीचे आप रफ में करके देख लेना, ये आंसर सही है। हमने कीबोर्ड से 2 ही चीज़ डाली थी, लेकिन जैसे ही एंटर दबाया कंप्यूटर ने हमें आंसर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 11.44। और ये मैसेज कैसे दे दिया उसने, क्योंकि ये आपने अपने प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में लिखा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू इक्वल भी लिखा था, इसलिए इतना तो उसने वैसे ही लिखा है। और ये %f यानी वैल्यू देने वाला है एरिया, तो एरिया में ये इसने कैलकुलेट कैसे किया, ये फार्मूला हमने यहाँ लगाया था, लंबाई गुणा चौड़ाई।
तो ये थी कोडिंग और ये था आउटपुट। ये आप अपने सॉफ्टवेयर पे टाइप करेंगे और उसके बाद रन करेंगे तो वो इस प्रकार से चलेगा, यानी लंबाई चौड़ाई आप कीबोर्ड से इनपुट करेंगे और उसका क्षेत्रफल कंप्यूटर आपको देगा। तो ये था प्रोग्राम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला जो हमने प्रोग्रामिंग में टॉपिक लिया है वो आप देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट देखिए, अभी तक जितने भी प्रोग्रामिंग हमने देखी है वो फार्मूला बेस्ड पे थी और ये सब प्रोग्रामिंग हम 9th क्लास में सीख चुके हैं। लेकिन क्योंकि मैं एक बेस आपको क्लियर करना चाहता हूँ, आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो 10th क्लास की प्रोग्रामिंग आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करा रहा हूँ। 9th क्लास का है ताकि हम हमारा एक बेसिक अच्छा हो जाए, तो उसके बाद फिर हम जब पढ़ेंगे तो 10th क्लास का इस ही प्रोग्रामिंग से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। शायद आप भूल गए होंगे, तो मैं फिर से ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी रिवीजन करा रहा हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, जब कोई एक से ज़्यादा परिस्थिति यानी एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं तो ऐसी स्थिति में हम कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें 4 हैं जो आज हम पहला पढ़ेंगे। इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है, दूसरा है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और चौथा है स्विच स्टेटमेंट। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पहला पढ़ रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट। इससे रिलेटेड मैं 1 या 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपको उसको करके लाना है। चलिए जल्दी से देखते हैं हम लोग। सबसे पहला इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, इसका सिंटैक्स ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप प्रोग्रामिंग बना लेंगे। देखें सिंटैक्स मैंने क्या लिखा है याद रखना है। इफ़ लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, कंडीशन यहाँ लिखते हैं। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन प्रोग्राम के अनुसार लिखी जाती है, ठीक है, ब्रैकेट बंद करते हैं। ये इफ़ में कंडीशन लिखी जाती है। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ऑन करते हैं और एक इफ़ का कर्ली ब्रैकेट ऑन यहाँ से होता है और क्लोज़ यहाँ होता है, और इन दोनों के बीच कोडिंग यानी प्रोग्रामिंग यानी निर्देश लिखे जाते हैं। फिर से समझ लीजिए, इफ़ लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट ऑन करते हैं और क्लोज़ भी करते हैं लास्ट में, लेकिन इन दोनों के बीच में हम निर्देश लिखते हैं यानी प्रोग्रामिंग लिखते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, इसका वर्क देख लेते हैं। इफ़ में कंडीशन जो आप लगा रहे हैं प्रोग्राम के अनुसार वह अगर ट्रू है, सत्य है, अगर कंडीशन सत्य है तो ये वाला इसके अंदर का पार्ट चलेगा यानी रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर इफ़ में कंडीशन फॉल्स है, गलत है, जांच गलत हो रही है, सत्य है, तो फिर इसके अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके अंदर का पार्ट नहीं चलेगा। ये कहलाता है इफ़ स्टेटमेंट। मैं एक बार फिर से आपको वर्क बता देता हूँ। इफ़ में जो कंडीशन लगी है अगर ट्रू होती है तो अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर इफ़ में कंडीशन फॉल्स है तो अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ। 2 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्रोग्राम है। 2 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्रोग्राम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्रोग्राम। देखिए प्रोग्राम को पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसके आंसर एक तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? पहली वाली भी बड़ी हो सकती है, दूसरी वाली भी बड़ी हो सकती है, यानी एक से ज़्यादा उत्तर हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम ये पता नहीं कर पा रहे हैं कौन सी सही है, तो इसलिए हमें इफ स्टेटमेंट का यूज़ करना है। अब चलिए पहले तो आप प्रोग्राम पढ़ें। प्रोग्राम आपने पढ़ा, प्रोग्राम में लिखा है 2 संख्याएं इनपुट करवाएं। तो मैंने क्या किया, 2 संख्याओं को इनपुट कराया। देखिए 2 संख्याओं को किस तरीके से इनपुट कराते हैं। मैंने यहाँ पे आज 2 लाइनें नहीं लिखी हैं, हैज़ इंक्लूड stdio.h, हैज़ इंक्लूड counting.h, उसको आप लिख लेना। मैं डायरेक्ट मेन फंक्शन लिख रहा हूँ, मेन। मेन के बाद हम क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट। मेन का कर्ली ब्रैकेट ऑन किया, इसके बाद पहली लाइन आपको पता है क्या होनी चाहिए, घोषित करने वाली यानी डिक्लेयर वाली। अब डिक्लेयर क्या करना है, 2 संख्याएँ। प्रोग्राम में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है किस टाइप की संख्या है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट वह संख्या इंट यानी इंटीजर टाइप की लेंगे। हमने लिखा यहाँ इंट, और इंट में 2 वेरिएबल a, b लिए, एक वेरिएबल a और एक वेरिएबल b। अब यहाँ पे कोई फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है कि कुछ निकालना है तो हम एक और वेरिएबल लेंगे, नहीं,
हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ए में रखी वैल्यू या बी में रखी वैल्यू में से कौन सी सबसे बड़ी है। सबसे पहले तो इन संख्याओं को इनपुट कराने के लिए एक मैसेज देते हैं, प्रिंट एफ एंटर टू नंबर। अगला स्कैन एफ 2 बार %d लगाया हमने। 2 बार %d क्यों लगाया? क्योंकि हमें 2 संख्याएं डालना है, तो इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर 2 बार %d लगाया। क्योंकि वो 2 संख्याएं इंटीजर टाइप की हैं, तो इंटीजर टाइप के लिए मैंने आपको बताया था %d लगाते हैं। इसके बाद कॉमा लगा के पहली संख्या कहाँ किसके पते पर रखना है, तो मैंने लिखा है एड्रेस ऑफ ए के पते पर रखना है। दूसरी संख्या किसके पते पर रखना है, एड्रेस ऑफ बी के पते पर रखना है। तो ये एक कीवर्ड से 2 संख्याएं डाली जाएंगी, उनमें से पहली संख्या ए नाम के वेरिएबल में जाएगी और दूसरी संख्या बी नाम के वेरिएबल में जाएगी। ये तो आपको क्लियर है। इसके बाद हमें पता करना है ए में रखी संख्या बड़ी है या बी में रखी संख्या बड़ी है। तो दोनों ही बड़ी हो सकती हैं या दोनों में से कोई भी संख्या बड़ी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, सिंटैक्स को देख के ये सिंटैक्स यहाँ अप्लाई करेंगे। देखें क्या लिखा था मैंने सिंटैक्स में, इफ़, मैंने यहाँ लगाया इफ़, फिर मैंने कंडीशन लिखी है इसके अंदर। तो कंडीशन क्या लगाऊँ मैं तुलना कर सकता हूँ बस। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मैं पूछूं 35 और 25 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर होगा 35। जी हाँ, सही 35। क्यों होगा? आपने क्या किया होगा, आपने इन दोनों को आपस में तुलना की होगी, इज़ लेस देन, इज़ ग्रेटर देन, ये चिन्ह आपको तुलना वाले मिल जाएंगे। आपने देखा होगा कि कौन सा बड़ा है, 35 की तुलना की होगी 25 से। तुलना करने पे ही तो आपको पता चला होगा कि हाँ 35 बड़ा है। तो मैंने भी यहाँ पे क्या किया है, तुलना ही तो की है। मैंने क्या चेक कर रहा हूँ मैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है? अगर ए बी से बड़ा है तो ये तो हो गई कंडीशन। और उसके बाद मैंने क्या लगाया था, कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ क्या लगा, कर्ली ब्रैकेट। और इसमें निर्देश यानी प्रोग्राम क्या बनाना है मुझे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें मैंने क्या लिख दिया है, प्रिंट एफ में %d इज़ बिगेस्ट नंबर। भाई %d इसलिए लिखा है ताकि आउटपुट जब आए तो वह संख्या प्रिंट हो। पहले मान लीजिए ये 35 और 25 है और 35 सच में बड़ा है और ये प्रिंट होने वाला है, तो %d यानी यहाँ पे क्या लिखा आएगा, 35 यानी 35 इज़ बिगेस्ट नंबर। और 35 ही क्यों लिखा आया, क्योंकि आपने देखिए आगे क्या लिखा है, ए। जिस तरीके से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में आप आंसर्स जितने भी निकले हैं, एरिया आपने साधारण व्याज निकाला, तो आप क्या लगाते थे, एक बार %d और आंसर किस में रखा है, सी में, बी में, ए में। मैंने वही किया है, मैं आंसर दे रहा हूँ %d और क्या प्रिंट हो, ए, यानी ए में रखी संख्या प्रिंट हो। क्यों प्रिंट हो ए में रखी संख्या, क्योंकि वो सबसे बड़ी है। और %d मैंने सबसे आगे लगाया है, ना कि पीछे लगाया है। तो पीछे आगे लगाने से मतलब सबसे पहले संख्या लिखी आएगी जो बड़ी होगी 35, उसके बाद मैसेज लिखा आएगा इज़ बिगेस्ट नंबर। क्लियर है? इसके बाद मैंने दूसरी कंडीशन भी लगाई। क्यों लगाई है? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि ए ही बड़ा हो, ए में रखी संख्या ही बड़ी हो। तो हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ़। अब की बार हमने क्या लिखा, बी इज़ ग्रेटर देन ए, ये कंडीशन लगा दी। ये भी हो सकता है कि बी बड़ा हो, तो हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे। जिस तरीके से यहाँ कर्ली ब्रैकेट ऑन किया था, निर्देश यानी कि हमें करना क्या है, हमें वही %d इज़ बिगेस्ट नंबर और किस में है, बी में। कर्ली ब्रैकेट दोनों बंद कर दिए मैंने, इफ़ का भी और मेन का भी, और प्रोग्राम मेरा समाप्त। अब देखिए ऐसा किया क्यों है और इसका मैं आउटपुट भी आपको अब बताने वाला हूँ। चलिए आउटपुट आपके सामने है, देखिए ये है आउटपुट, ये है आपका प्रोग्राम। अब सबसे पहले देखें क्या हुआ, हमने 2 संख्याएं इनपुट कराई। यानी सबसे पहले तो मैसेज लिखाएगा एंटर टू नंबर। जैसे ही आप प्रोग्राम रन करेंगे एंटर टू नंबर लिखा आएगा। एंटर टू नंबर लिखा आया तो इसका मतलब क्या है, हमें कीबोर्ड से 2 नंबर इनपुट कराने हैं। हमने क्या किया, एक नंबर दे दिया 45 और एक नंबर दे दिया 50। आप कोई भी 2 नंबर दे सकते हैं। मैंने एक नंबर दिया 45, दूसरा दिया 50 और जैसे ही एंटर दबाया तो आंसर ये मिला। क्या कंप्यूटर ये सही आंसर दे रहा है? हाँ, कंप्यूटर बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। कंप्यूटर ने बिल्कुल सही आंसर बताया, क्योंकि 45 और 50 में 50 ही सबसे बड़ा नंबर है इन दोनों में। तो ये कंप्यूटर ने किया कैसे, आपने प्रोग्रामिंग में कुछ कोडिंग बनाई होगी, तो हमें ये देखना है कंप्यूटर ने इसको किया किस तरीके से। देखिए मैसेज लिखा है एंटर टू नंबर, प्रिंट एफ आपने लिखा था इसलिए मैसेज लिखा आया है। स्कैन एफ कीबोर्ड आपसे कुछ मांगे, वेट करे आपका, तो कीबोर्ड वेट कर रहा था तो हमने 2 संख्याएं दे दी। इसके बाद क्या हुआ, देखिए इफ़ ए बड़ा है बी से। अब ए में क्या है, देखिए पहला नंबर जो आपने लिखा है 45, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर %d किसके पते पर ले जाएगा, ए के पते पर। तो ए नाम की जगह जो है उस पर आ जाएगा 45।
और इसके बाद आपने एंटर दबा के 50 दिया है, तो 50% जो दूसरा परसेंटेज इस पे फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो किसके पते पर ले जाएगा नंबर, बी के पते पर। तो बी में मान लीजिए 50 है, ठीक है, ए में 45, बी में 50। अब यहाँ पे देखिए चेक हो रहा है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए में देखिए क्या है 45, बी में देखिए क्या है 50। तो 45 इज़ ग्रेटर देन 50, क्या यदि 45 बड़ा है 50 से, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, 45 50 से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन यहाँ फॉल्स है। और मैंने आपको बताया था जब कंडीशन फॉल्स होगा तो इस इफ़ के अंदर का पार्ट नहीं चलेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है? इस इफ़ का कर्ली ब्रैकेट ऑन होता है और इस इफ़ का कर्ली ब्रैकेट बंद होता है, यहाँ कोई सेमीकोलन नहीं लगेगा, तो यह लाइन इस कंडीशन के तुरंत बाद ही ख़त्म हो जाएगी, नीचे एग्जीक्यूट होगा ही नहीं कभी। तो इसीलिए कर्ली ब्रैकेट से ऑन होता है और ऑफ होता है। चलिए इतना पार्ट तो नहीं चला, लेकिन इसके बाद देखें नीचे जाते हैं हम, नीचे यहाँ पे देखेंगे हम दूसरा इफ़ लगा है, इफ़ बी इज़ ग्रेटर दैन ए। तो अब ये चेक करते हैं, बी में क्या है 50, ए में क्या है 45, 50 इज़ ग्रेटर दैन 45, यस कंडीशन इज़ ट्रू। देख लीजिए 50 45 से बड़ा है, ये कंडीशन हो गई ट्रू। मैंने बताया था जब इफ़ में कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इस इफ़ के अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये वाला पार्ट चल जाएगा, रन हो जाएगा। और ये वाला पार्ट जब चलेगा तो देखिए क्या लिखा है मैंने, परसेंटेज डी लिखा है। और परसेंटेज डी क्या करता है, जो आपने वेरिएबल यहाँ कहीं दिया होगा उसकी वैल्यू को ले लेगा। परसेंटेज डी इस बी नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू रखी है उसको ले लेगा, ये ले लिया, बी में क्या है 50। फिर से देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, आपने क्या लिखा है परसेंटेज डी वैल्यू तो लेगा, लेकिन किसकी, ए की या बी की। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बी, तो ये किसकी वैल्यू ले लेगा, बी की वैल्यू ले लेगा। कितनी है बी की वैल्यू 50। और उसके बाद मैंने एक मैसेज लिखा है इज़ बिगेस्ट नंबर, तो ये लिखा आ रहा है इज़ बिगेस्ट नंबर। इस तरीके से कंप्यूटर ने यह आंसर सही दिया। अगर ये 50 ए के स्थान पे होता तो कंप्यूटर वही आंसर देता, 50 इज़ बिगेस्ट नंबर, क्योंकि हम यहाँ पे फिर ए, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती, तो फिर यहाँ पे ए में रखी हुई वैल्यू प्रिंट होती है और ए में 50 होता। तो ये था आज का प्रोग्राम, और ये इफ़ कंडीशन से मैंने आपका प्रोग्राम बनाया है। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, तो वो क्वेश्चंस आप करके लाइएगा। ओके।